प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी आपको फॉर्म एप्लीकेशन सब कुछ ये सब फिल करना होता है तो वो पेपर वर्क होता है। तो वो सब आपको ऑफलाइन फिल करने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, कंपनी का डॉक्यूमेंट है, आपका सीवी है, आपका पासपोर्ट है, ये सब कुछ आपको बाय कोरियर भेजना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस चलता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब कि आप सेंड करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन इसको फॉर्म फिल करके जो भी डॉक्यूमेंट का नंबर है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है, सब कुछ ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आप वहीं से वहीं सबमिट कर देते हैं, जो कि ऑनलाइन हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का दोनों का क्या फायदा हुआ, क्या डिफरेंस है? तो एम्प्लॉयर का तो इसमें ये फायदा हुआ कि बहुत ही कम प्रोसेस में, समय में ये प्रोसेस हो जाता है। जैसे 1 से 1.5 महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो 1 डेढ़ महीने का जो समय लगा एम्प्लॉयर को, बहुत कम टाइम लगा। लेकिन वहीं आप ट्रेडिशनल वर्क परमिट जो इशू किया जाता है वो 2 से 3, 3 से 4 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि बाय कुरियर आप उसको सेंड करते हैं। तो पहले तो वो आपके कंट्री में पहुंचेगा। मान लीजिए कि आप पोलैंड से दिल्ली आ रहा है कुरियर, तो उसमें मान लीजिए 1 वीक लग जाता है। उसके बाद आपके डोमेस्टिक एरिया में जाएगा, छोटे छोटे शहरों में जाएगा, तो 2 से 3 दिन या फिर 4 से 5 दिन का समय लगा लीजिए। तो ये कम से कम 2 से 3 महीना या 4 महीना ये आपको लग जाता है ऑफलाइन प्रोसेस में। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस में जल्दी से जल्दी काम हो जाता है। लगभग 1 से 1.5 महीने में ये आपका काम कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट इन द सेंस आपका वर्क प्रोसेस हो, एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा, वर्क परमिट आप तक मिल जाएगा। उसके बाद जो आगे का काम है वीजा प्रोसेसिंग का, वो तो अलग होता है। लेकिन 1 से 1.5 महीने में आपका वर्क परमिट का काम जो है वो हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से एम्प्लॉयर जो है पीडीएफ फॉर्म में वर्क परमिट जो लेता है, उसको वो ले करके सीधा आपको सेंड कर देता है। उसका मतलब ये होता है कि आप उसमें चेक कर लें, आप अपने वर्क परमिट में ये चेक कर लें कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नेम है, सरनेम है, डीओबी है, कंपनी नेम है, जो भी आपने फिल किया था, ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, आप ये चेक कर लें कि ये ठीक है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए ही वो लोग पीडीएफ जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ले करके भेज देते हैं कि ये मेंशन किया गया है, जो आपने कहा था ये चीजें मेंशन की गई हैं। बस आपको क्या करना है कि आपको उसको चेक करने लेना है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है सही है या नहीं है। और इसी को ये सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, कि ये सॉफ्ट कॉपी जो है, जो पीडीएफ फॉर्म में आती है, ये आपको भेज दिया जाता है। तभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके लिए कि इसमें स्टैंप नहीं है।